आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, ये है आज तक रेडियो का स्पेशल शो कोरोना कवरेज। मेरा नाम है खुशबू। इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज में हम लाते हैं दुनिया भर की कोरोना से जुड़ी अपडेट्स, कहाँ क्या नई स्टडी हुई है, कहाँ कोरोना के मरीज घटे हैं, बढ़े हैं और इस बीमारी की रोकथाम के लिए दुनिया के किस कोने में क्या कोशिशें जारी हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर पड़ती जा रही है, तो इसके साथ ही वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से जारी है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने 100 करोड़ डोज लगाने का आंकड़ा पार किया है। हर तरफ चर्चा है, जश्न भी मन रहा है, लेकिन आगे की चुनौतियां भी कुछ कम नहीं है। अभी तो ये बस एक शुरुआत हुई है। खैर, जब भी वैक्सीनेशन की बात आती है या कोरोना केसेस की हैंडलिंग की बात आती है, तो कुछ मॉडल्स की चर्चा जरूर होती है। पैंडेमिक की शुरुआत में धारावी मॉडल की चर्चा तो दुनिया भर में शुरू हो गई थी। केरल मॉडल भी था। बाहरी देशों में से एक इजराइल वैक्सीनेशन मॉडल, आइसलैंड मॉडल, इन सब पर हमने चर्चा भी की है खूब। अब आज भारत के ही एक ऐसे राज्य की बात करेंगे जो आबादी के लिहाज से भले ही छोटा राज्य हो, लेकिन जिस तरह से वैक्सीनेशन यहाँ किया गया है वो गौर करने लायक है। जी, तो बात होगी हिमाचल प्रदेश की। जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन करने के मामले में हिमाचल टॉप पर है और हिमाचल प्रदेश का किन्नौर देश का पहला ऐसा ज़िला बन गया है जहां 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। यहां 18 से ऊपर की आबादी पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुकी है। सेब के लिए जो दुनिया भर में प्रसिद्ध किन्नौर का एरिया है वो 6,401 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की आबादी करीब 90,000 है। इनमें से 60,305 लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा थी। अब ये सभी लोग कोरोना के खिलाफ पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके हैं। इस राज्य का जो बेसिक फाउंडेशन है वो समझना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके कुछ टेकअवेज को हम नोट कर सकें और इससे अप्लाई कर सकें। आपको ये भी बता दूं कि हिमाचल क्योंकि एक पहाड़ी इलाका है, लोग दूर दराज रहते हैं, गांव के लोग ज़्यादा हैं, तो जाहिर है वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट भी लोगों के मन में रही होगी, तो ज़्यादा ही होगी। तो फिर इसे कैसे दूर किया गया, यही पूछा मैंने ऑर्गेनाइज्ड मेडिसिन एकेडमिक गिल्ड के सेक्रेटरी जनरल और एड सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर ईश्वर पी गिलादा से। वहाँ पे क्या हुआ खुशबू जी कि पहले से ही जो माहौल बना था, वहाँ का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है हिमाचल का पहले से ही। उसके बाद में पहले से ही उन्होंने जो टेस्टिंग का माहौल बनाया, टेस्टिंग के बाद में जो पॉजिटिव आते हैं उनका क्वारंटाइन का माहौल बनाया। वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ पे ऑलमोस्ट 80% लोग इन्फेक्ट हो गए थे। वो स्पीटी बोल के जो वहाँ का एरिया है, तो उन लोगों ने पहले से जो माहौल बनाया, लोगों का ट्रेनिंग किया, आशा वर्कर को और टॉप लेवल के से लेके नीचे तक सबको इन्वॉल्व किया, उसका उनको फायदा हुआ। तो जैसे ही वैक्सीनेशन शुरू हुआ, उन्होंने वैक्सीनेशन की हेजिटेंसी को पहले से एड्रेस करना शुरू किया और वैक्सीनेशन के लिए जितने दूर दराज के लोग हैं वहाँ पे सबसे पहले गाड़ियाँ भेजना चालू कर दी। तो यानी जितने डिफिकल्ट टू रीच पॉपुलेशन है उनको सबसे पहले वो पहुंचे। यूजुअली क्या होता है कि सब लोग पहले आसान पॉपुलेशन करते हैं, फिर उसके बाद में सेकंड लेवल पे जाते हैं और फिर डिफिकल्ट टू रीच को सबसे लास्ट जाते हैं। तो इन्होंने उल्टा चालू किया और इसी वजह से वहाँ का वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज 100%, सेकंड डोज वाला भी लगभग 96-90% तक हो गया। और सिर्फ हिमाचल नहीं है, हमारे 6-7 जो यूनियन टेरिटरीज है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, दादरा नगर हवेली है, चंडीगढ़ है। अब देखेंगे कि चंडीगढ़ कैपिटल है हरियाणा की और पंजाब की। पंजाब में हरियाणा में हेजिटेंसी है, वहाँ पे माहौल अभी तक उतना बड़ा नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ का 100% हो गया है। तो गोवा है, केरला है, तो ये 5-6 स्टेट जो है, सिक्किम है। तो छोटे स्टेट्स के अंदर ये 3-4 स्टेट, केरला थोड़ा बड़ा स्टेट है और मिजोरम है। तो इतने जो 6-7 यूनियन टेरिटरी, सिक्किम, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, केरला और गोवा, तो इन लोगों ने अच्छा वैक्सीनेशन किया है। दूसरे तरफ अगर देखेंगे निचले स्तर पर, तो सबसे बुरा हाल है यूपी में, बिहार में, झारखंड में। अब वो क्रेडिट लेते हैं कि हमने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन किया। अगर आपकी 22 करोड़ 23 करोड़ पॉपुलेशन है तो नंबर में सबसे ज्यादा आपका होगा, लेकिन आप परसेंटेज में निकालेंगे कि पर लाख पॉपुलेशन कितना हुआ है, एलिजिबल लोगों में कितने परसेंटेज वैक्सीनेशन हुआ है,
तो सबसे निचले स्तर पर ये तीनों स्टेट है, उसके अंदर यूपी है, झारखंड है, बिहार है। डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा कि कई राज्य हैं जहाँ क्रेडिट लेने का ट्रेंड जो है वो ज़्यादा है। हालाँकि बड़े आबादी वाले राज्यों को हिमाचल की आबादी से कंपैरिज़न करने से ठीक नहीं होगा, लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं थे हिमाचल प्रदेश के पास। तो इनके मॉडल से क्या कुछ टेक अवेज़ हैं जो हम सीख सकते हैं, यूपी जैसे बड़े राज्य जो हैं वो ले सकते हैं ताकि वो आगे आने वाले दिनों में अप्लाई कर सकें? जब किसी राज्य को, सरकार को, समाज को इम्प्रूवमेंट करना है, तो सबसे पहली चीज होती है कि आप एक्सेप्ट करो आपका प्रॉब्लम है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे प्रॉब्लम है, अपने आप को अच्छा ही प्रोजेक्ट करेंगे कि हमने बहुत कुछ कर लिया, तो आपको कुछ हासिल करना ही नहीं है। तो सबसे पहले एक्सेप्ट कर लो ये प्रॉब्लम है हमारे पास हेजिटेंसी है, लोगों ने जो वैक्सीनेशन लिया नहीं है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बराबर नहीं है, कुछ इलाकों में पुअर है, कुछ इलाकों में ठीक है। तो हेजिटेंसी क्या है? जैसा अभी हम देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में भी वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हुआ है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 95% पॉपुलेशन मुस्लिम है। आप बम्बई में देखेंगे तो न्यू बॉम्बे का है 100% वैक्सीनेशन, और भिवंडी का है 49% वैक्सीनेशन, जहाँ पे भिवंडी में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। तो अगर हम बोलेंगे कि रिलीजियस हेजिटेंसी है, हो सकता है। तो अगर रिलीजियस हेजिटेंसी है तो जम्मू एंड कश्मीर में क्यों नहीं है? इसका मतलब उन्होंने अलग ढंग से टैकल किया है। तो हमें सबसे पहले प्रॉब्लम एक्सेप्ट करें, प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम क्या है उसको पिन पॉइंट करें, और उसको सॉल्व करने के लिए हम किसको इन्वॉल्व करें। तो हो सकता है कि रिलीजियस हेजिटेंसी को सॉल्व करने के लिए आपको रिलीजियस हेड को इन्वॉल्व करना पड़े, उनको कन्विंस करना पड़े। अगर कोई राज्य की हेजिटेंसी है तो राज्य के राज्यकर्ताओं को हमको कन्विंस करना पड़ेगा। अगर रूरल अर्बन की हेजिटेंसी है उस हिसाब से लेना पड़ेगा। और हेजिटेंसी के क्या होता है, कुछ लोग इन्हें, हम जब हेजिटेंसी बोलते हैं तो एक है एब्सोल्यूट हेजिटेंसी जो किसी का नहीं मानते, और एक है रिलेटिव हेजिटेंसी जो हम लोग टैकल कर सकते हो, वो इधर या उधर दोनों तरफ जा सकते हो। तो रिलेटिव हेजिटेंसी के अंदर क्या होता है कि अगर जब कोविड का माहौल ठंडा है अभी, तो लोगों को लगता है कि आज नहीं लेंगे कल लेंगे, फर्क क्या पड़ना है। जब माहौल बहुत गर्म था तो सबको लगता था कि वैक्सीनेशन सबसे पहले उनको ही मिलना चाहिए। दूसरा क्या हुआ कि दो वैक्सीन के अंदर का जो गैप है कोविशील्ड में, क्योंकि हमारे पास 90% वैक्सीनेशन कोविशील्ड का है, अगर गैप 12 से 16 हफ्ते का है, तो इंसान जो 1 महीने के बाद बराबर आता है, 6 हफ्ते के बाद बराबर आता है, तो 12 हफ्ते के बाद बराबर नहीं आता है। फिर वो कहीं ट्रैवल कर रहा है, अभी दिवाली आ रही है, मैं दिवाली के समय क्यों वैक्सीन का डोज लेके बीमार पड़ूं, अभी दशहरा है, अभी घर में शादी है। तो वो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव हेजिटेंसी। लेना है लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, इतना कोई हड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज को हमको टैकल करने के लिए, ये अभी जब अपने पास वैक्सीन मुबलक मात्रा में उपलब्ध है, तो हमें ये चाहिए कि उसका जो गैप है वो एक गाइडलाइन के तहत, साइंस के तहत कम कर दे, तो लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन ले। आपने खुद आंकड़ा देखा होगा कि डॉक्टर वीके पॉल ने बताया 2 दिन पहले, सेकंड डोज लेने वाले 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका सेकंड डोज ड्यू है लेकिन लेने को नहीं आ रहे। तो इसका मतलब आपने खुद हेजिटेंसी क्रिएट की उसके अंदर। आपने अगर वक्त पे उनको डोज दिया होता तो आज इतना टाइम नहीं निकल जाता। यूट्यूब वीडियोस, कैंपेनिंग, अवेयरनेस, पोस्टर लगाना, ये सब हिमाचल प्रदेश ने किया वायरस से लोगों को अवेयर कराने में। तो ऐसे एफर्ट्स कितने ज़रूरी हो जाते हैं, और भी क्या-क्या चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है? सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हेल्थ सीकिंग बिहेवियर, कि इंसान थोड़ा भी कुछ होता है इमीडिएटली हेल्थ केयर के लिए पहुंच जाता है। तो वो जो बिहेवियर है हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपका हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भले दूर दराज के गांव है, लेकिन 1000 लोगों में 2000 लोगों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है क्या, सब सेंटर है क्या, डॉक्टर विद इन रीच है कि नहीं है, या जो डॉक्टर के नीचे के लोग हैं, आशा वर्कर्स है, नर्सेस है, वो टाइम पे मिलती है कि नहीं मिलती है। और पहले से जैसा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का ट्रेंड होता है, अभी भी कितने गांव में होम डिलीवरी होती है, तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का ट्रेंड है कि नहीं है ना। कुछ वैसे पैरामीटर है, कुछ सॉफ्ट पैरामीटर है, कोई हार्ड पैरामीटर है। वो वैक्सीनेशन, बच्चों का जो वैक्सीनेशन है उसका परसेंटेज क्या है। अगर पहले से ही उनका वैक्सीनेशन का परसेंटेज बच्चों में अच्छा है 100%, 98%, 97%, तो जब बच्चों में वैक्सीनेशन आएगा वो भी अच्छा ही होगा। तो वहाँ के जो हार्ड एंड सॉफ्ट पैरामीटर है, हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के राज्यकर्ता, उनका विल पावर या उनका विलिंगनेस टू डू समथिंग न्यू, तो ये जब तक आता है और वहाँ पे एक ट्रेंड बन जाता है कि अभी जैसा किसी राज्य ने अपना ट्रेंड बना लिया कि हमने बहुत अच्छा काम किया है और सब लोग हमारी सराहना कर रहे हैं,
तो वो टिकने के लिए और या टिकाने के लिए उनको और अच्छा काम करना पड़ता है। जैसे बंबई में धारावी मॉडल हो गया, तो धारावी मॉडल बनने के बाद धारावी मॉडल नाम से टिकने के लिए, टिकाने के लिए वहाँ के जो वार्ड ऑफिसर है या असिस्टेंट कमिश्नर है, वो इतना एफर्ट लेते हैं कि वहाँ पे हर एक का वैक्सीनेशन हो जाए। वहाँ पे एक भी केस आया तो उसको जल्दी से जल्दी उनको वो एरिया को कंटेनमेंट कर दिया जाए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो मॉडल टिक के रहता है। तो हमारे पास ऐसे जो मॉडल बने हैं, हिमाचल के मॉडल, उसको हमको रिप्लिकेट करने की जरूरत है। हो सकता है कि पूरे यूपी में नहीं होगा, लेकिन पूर्वांचल में होगा, उत्तरांचल में होगा, कोई पर्टिकुलर एरिया में होगा, कहीं ना कहीं तो होगा रिप्लिकेट। तो हमें वो करने की जरूरत है जो हम लोग नहीं कर रहे हैं। जी, अब जैसे कि त्योहारी सीज़न है, ठंड भी दस्तक दे रहा है और पहाड़ी इलाकों में ऐसे टाइम पर केसेज़ में बढ़ोतरी होती है। हिमाचल में केसेज़ बढ़ भी रहे हैं। तो आने वाले दिनों में क्या हिमाचल प्रदेश को करना होगा ताकि जो लेवल अचीव किया है, वो नीचे ना जाए? ऐसा है कि अगर हम लोग बहुत एहतियात लेने को लोगों को बोलेंगे तो लोग लेंगे नहीं। हमने स्टार्टिंग में ये देखा कि SMS यानी सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 बहुत जरूरी है ऐसा बताया। और बहुत ज्यादा उसका इतना हवा कर दिया कि घर में कोई आपका पार्सल आता है तो उसको साफ कीजिए, सब्जी लाते हैं तो उसको पानी के नीचे धोइए। अरे हर चीज में हमने हवा खड़ा कर दिया। अब वो हवा टिका नहीं है और टिकेगा नहीं। तो हमको लोगों के साथ प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग हमारे जैसे देश में पॉसिबल नहीं है। खास कर मार्केट प्लेसेस में, थिएटर में, रेल में, ट्रेन में, बसेस में। तो हमें क्या बोलना है कि भाई आप कम से कम मास्क लगाइए। सोशल डिस्टेंसिंग जहां पॉसिबल है वहां कीजिए। सैनिटाइजर आप यूज करें कि नहीं करें, आपकी पर्सनल हाइजीन की बात है, जो पब्लिक पे नहीं दिखता है। यानी आपने हाथ साफ किया कि नहीं किया वो पब्लिक को क्या मालूम है, लेकिन आप मास्क पहन रहे हैं ये पब्लिक को मालूम है। तो योर पर्सनल बिहेवियर एंड इन पब्लिक, पर्टिकुलर पब्लिक एरिया, दैट शुड बी गार्डेड। ये उनको हर जगह, त्योहार आए, ठीक है, त्योहार में थोड़ा सा केसेस बढ़ेंगे, लेकिन हमें उसको वापस एपिडेमिक नहीं होने देना है। 10 के 20 केस होते हैं ठीक है, लेकिन 10 के 1000 नहीं बनने देना है। जो पहले हमारे पहले दौर के समय और दूसरे दौर के समय तो बहुत ज्यादा फैल गए थे। जैसे उत्तराखंड में उन्होंने ये यात्रा हुई थी, कुंभ मेला हुआ था, उसमें वहां पे बहुत कम केसेस थे और 100 गुना, 200 गुना, 700 गुना केसेस बढ़ गए। तो ऐसा कोई सुपर स्प्रेडर माहौल तैयार ना करें। लोगों को दिवाली मनाएं, लेकिन अपने छोटे से परिवार के साथ, 5 लोग, 10 लोग के साथ। बहुत ज्यादा सोशल दिवाली मत बनाएं। जो भी त्योहार है अपने लिमिटेड दायरे में रख के बनाएं। कम से कम जहां ट्रैवल कर सकते हैं उतना ही कीजिए, बहुत ज्यादा ट्रैवल मत कीजिए। तो लाइवलीहुड, एजुकेशन, सोशलाइजेशन, को लिमिटेशन, ये इतना अगर हो गया तो हमारा काम फतेह हो जाएगा। क्योंकि जिस ढंग से केसेस फिलहाल हम लोग कंट्रोल में रखे हुए हैं या अपने आप से रही है और वैक्सीनेशन बढ़ते जा रहा है, तो हमें वो तीसरा दौर आना नहीं है, और आया भी तो बहुत ही छोटा, बहुत ही मिनिस्किल प्रमाण में आएगा। डॉक्टर, एक आखिरी सवाल, जब भी वैक्सीनेशन की बात आती है तो वैक्सीन की बर्बादी की भी चर्चा होती है। तो हिमाचल में इस वेस्टेज से कैसे डील किया गया? ये इसमें हिमाचल ने क्या किया, फॉरवर्ड प्लानिंग किया। जब उनको सबको मालूम है, हिमाचल में मालूम है, पूरे हिंदुस्तान में सबको मालूम है कि एक वायल के अंदर, कोविशील्ड के अंदर 10 वैक्सीन होते हैं, 10 डोज होते हैं। तो अगर आपने कोई 2-3 लोग आए, 4 लोग आए, आपने वो वायल खोल दिया और 4 डोज यूज कर लिए, बाद में 2-3 लोग आए और 2-3 डोज आपके बच गए, तो आपका वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि वो एक बार खोलने के बाद में 3-4 घंटे के अंदर यूज करना चाहिए। तो अगर खास करके आपका जो वैक्सीनेशन का टाइम है 10 बजे से 4 बजे तक है, और आपने 2-3 बजे, 4 बजे वायल खोला और बाद में कोई आया नहीं, तो आपका डोज वेस्ट हो गया। हिमाचल ने क्या किया कि जब 10 लोग आएंगे, आपको 10 लोग दिख रहे तो एक वायल खोल दो। फिर उसके बाद में 2 लोग हैं तो उनके लिए वायल नहीं खोला उन्होंने, 10 लोग को आने दो। अगर उनको बोला कि भाई अगर आपको बहुत अभी के अभी लेना है, तो आपके जो कोई कलीग है, फ्रेंड्स है या फैमिली वाले हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया नहीं है, एलिजिबल है, उनको बुला लीजिए। तो उन्होंने जब 10-10 आते गए, वो वायल खोलते गए, तो उनका वेस्टेज हुआ नहीं। तो वेस्टेज को रोकने की पहले से प्लानिंग करना चाहिए। यानी 11th आवर पे आप कुछ कर रहे हैं तो, और दूसरी बात है कि जब आप सिरिंज से एक एक डोज भर रहे हैं तो कितना भर रहे हैं, उसका एयर बबल निकालने के लिए कितना वेस्टेज कर रहे हैं, उससे भी होता है। और तीसरी बात यह है कि हर वायल के अंदर एक डोज एक्स्ट्रा है, यानी 10 की जगह 11 डोज है, तो आपका वेस्टेज तो हो ही नहीं सकता। जो होगा एडिशनल डोज होगा।
तो एडिशनल डोज लेने की कोशिश कीजिए, वेस्टेज तो बिल्कुल मत कीजिए। तो चलिए अब वक्त हो चला है विदा का। आज की कोरोना कवरेज को यहीं समेटते हैं। मिलते हैं आपसे अगले रविवार। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।